नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गों और प्यारे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस माहौल में जन्म लिया, जिस माहौल में आपकी पैदाइश हुई, वो ऐसा माहौल था कि वहाँ खुदा की तौहीद और वहदानियत को दूर दूर तक कोई जानता नहीं कि खुदा एक है, बल्कि खुद खाने काबा की एक पोजीशन थी कि जिसके अंदर 360 बुत रखे गए थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल की हुई और आपको नबूवत की दौलत से सरफराज किया गया, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के मुशरिकाना माहौल में मुशरिकों के सामने तौहीद की आवाज लगाई। वो कौम जो हजारों बुतों की पूजा करती थी, उनके सामने एक अल्लाह की इबादत की फॉर्मूला पेश की, एक अल्लाह की इबादत करो और एक अल्लाह के अलावा जितने भी माबूद जिनकी तुम इबादत करते रहे हो और तुम्हारे माँ बाप भी करते रहे थे, वो सब बातिल हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत का सबसे ज्यादा मार मक्का के जो सरदार थे उनके ऊपर पड़ता है कि बुत परस्ती और शिर्क उनके बाप दादाओं के जमाने से उनका मजहब समझा जाता था। जब मुशरिकीन मक्का और सरदारा ने मक्का ने देखा कि ये तो हमारे मजहब पर जद पड़ रही है, मार पड़ रही है, तो फिर वो ऐसे मुखालिफ हो गए कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और आपके साथ जो चंद सहाबाए किराम ईमान लाए थे, उन पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े गए। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म आया और मक्कतुल मुकर्रमा छोड़कर मदीनतुल मुनव्वरा ईमान वाली तशरीफ ले गए। मदीनतुल मुनव्वरा जाने के बाद एक ऐसा इस्लामी मुआशरा कायम हुआ, एक ऐसी इस्लामी सोसाइटी कायम हुई कि उस मुआशरे और सोसाइटी का असर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा और पूरी दुनिया ने उस मुआशरे और सोसाइटी की तारीफ की और उस मुआशरे और सोसाइटी को देखकर कई कई दूर दराज से लोग आते और ईमान में दाखिल हो जाते। उस मुआशरे को देखकर हम तालीम की किताबों में सुनते हैं, पढ़ते हैं कि बहुत सारे सहाबाए किराम वो हैं जो पहले मुसलमान नहीं थे, फिर जब उनको ये बात पहुंची कि मक्का में एक नबी आए हैं और वो आखिरी नबी होने का दावा कर रहे हैं, तौहीद की दावत दे रहे हैं, अब वो हिजरत करके मदीना चले गए हैं, तो मदीना में लोग आते, कई कई दिनों तक मस्जिद नबी में ठहरते या मदीना में अपने जो रिश्तेदार होते हैं उनके घरों पर ठहरते और मुसलमानों के चाल चलन को, उनके रहन सहन को देखते, उसके बाद मुसलमान हो जाते। तो इस इस्लामिक सोसाइटी को पहले देखते थे, फिर मुसलमान होते थे। अब उनको क्या नजर आता था देखते थे तो मुसलमानों का मुआशरे में उनको क्या मिला, कौन सी चीजें ऐसी देखी जिससे वो मुतासिर हुए और वो खुद मुसलमान हो गए। ऐसी तो सहाबाए किराम की बेशुमार खूबियां हैं, लेकिन उनमें से चंद पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आने वालों ने ये देखा कि ये ईमान वाले अपने ईमान पर ऐसे जमे हुए हैं कि वो अपने ईमान के खातिर अपनी जान, माल, खानदान सब लुटा सकते हैं, लेकिन ईमान नहीं छोड़ सकते। आने वालों ने देखा, मक्का में भी देखा था कि
कि कैसे कैसे जुल्म सितम के पहाड़ डाले गए मुसलमानों पर, लेकिन ईमान नहीं छोड़ा, जिसको हम कहते हैं इस्तिकामत। ऐसी इस्तिकामत कि उन मुसलमानों को पैसों की, दौलत की और ओहदों की लालच भी दी गई, लेकिन उन्होंने उसको कबूल नहीं किया। उन मुसलमानों को धमकाया भी गया, बल्कि जान और माल का नुकसान भी पहुंचाया गया, लेकिन ईमान का सौदा उन्होंने नहीं किया, अपने ईमान पर जमे रहे। सबसे बड़ी चीज उनके अंदर जो थी वो ईमान पर इस्तिकामत, जमना। अब उनका मुआशरा देखें और आज हमारा मुआशरा साथ में देखते जाए, तवाज़ुन करें दोनों में। वहां हर कीमत पर ईमान बचाते थे और यहाँ मामूली चीजों पर हम ईमान का सौदा कर देते। हमारी नौजवान लड़कियां जिनके बारे में हम सुनते हैं या बहुत सी मर्तबा देखते भी हैं कि किसी गैर ने, जो मोमिन भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं, कोई गाड़ी दिला दी, मोबाइल दिला दिया, सोने की अंगूठी दे दी, तो वो उसकी हो गई। वहां सहाबाए किराम ने सब कुछ कुर्बान करके ईमान बचाया, और हम ईमान छोड़कर सब कुछ हासिल करने के पीछे दौड़ रहे हैं। तो हमारे मुआशरे में उनके मुआशरे में जमीन आसमान का फर्क है, कोई लेवल नहीं बैठता। पहली चीज सहाबाए किराम में ये थी। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा मकसद ही हमने दुनिया बनाए रखा है कि दुनिया की जाहो जलाली, मालो दौलत और रौनक सब अगर आ गया तो हम कामयाब। अब उसको हासिल करने के लिए एक माँ अपनी नौजवान बेटी को नौकरी पर भेजती है, टोटली गैर लोगों के इलाके में 2500-3000 रुपये बेटी अगर कमा कर लाती है तो माँ फख्र महसूस करती है कि मेरी बेटी का 3000 रुपये पगार। लेकिन वहां जाने के बाद क्या होता है किसी को कोई फिक्र नहीं। तो पहली चीज सहाबाए किराम के मुआशरे में दुनिया वालों ने देखी वो ईमान पर जमना। भूख बर्दाश्त की, तकलीफें बर्दाश्त की, अपना सब कुछ मक्का में छोड़ के आए, रिश्तेदार भी छोड़ कर आए, लेकिन ईमान नहीं छोड़ा। दूसरी चीज जो दुनिया वालों ने मदीनतुल मुनव्वरा में इस्लामिक सोसाइटी के अंदर देखी वो था उनका कुर्बानी का जज्बा और ईसार, यानी अपने ऊपर दूसरे को तरजीह देना कि भाई पहले आप। कुर्बानी का जज्बा, अल्लाह और उसके रसूल के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने का जज्बा। जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म हुआ, हमने बारहा सुना और पढ़ा है कि उस रात को काफिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किए हुए खड़े थे, हाथों में तलवारें लेकर, और उनका इरादा यह था कि जैसे ही फजर की नमाज के लिए हुजूर बाहर तशरीफ लाए, इनका मामला यहाँ निपटा दे और ये खानदान दूसरों से किसास न ले सके, बदला न ले सके। इसलिए मक्का के हर बड़े घराने में से एक आदमी को लिया कि आप कितनों से बदला लेंगे। उस वक्त सहाबाए किराम की कुर्बानी सोचिए और समझिए। उस वक्त हुजूर ने अपने घर में अपने बिस्तर पर हजरत अली को लिटाया था रज़ी अल्लाह ताला। तो क्या हजरत अली को मालूम नहीं था कि बाहर कौन खड़े हैं? और ये नहीं जानते थे कि जब सुबह में नबी को नहीं देखेंगे तो मेरे ऊपर हमला कर देंगे, या मैं हुजूर के बिस्तर पर लेता हूं तो मुझे हुजूर समझ के मेरे ऊपर हमला कर देंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर से ये नहीं कहा कि हुजूर आप मेरी जान खतरे में क्यों डाल रहे, नहीं, बल्कि हुजूर ने खिदमत ली, उस पर उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और हुजूर का शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि इस काम के लिए तूने मुझे चुना। ये उनकी कुर्बानी। हिजरत का सफर कोई मामूली सफर नहीं था, जान का खतरा था हुजूर पर। जो कोई पकड़ के लावे या इत्तिला दे, खबर दे, उसके लिए 1000 ऊँटों का इनाम था। आज के दौर की 1000 मर्सिडीज या जो सबसे महंगी गाड़ियां थी वो समझ लो। पूरा मक्का निकला था ढूंढने के लिए। उस वक्त हुजूर ने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि चलो साथ में। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये नहीं कहा कि हुजूर आप तो वांटेड है, लोग आपको ढूंढ रहे हैं, आप जाना हो तो जाओ, मैं अपनी जान खतरे में क्यों डालूं।
बल्कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू थे कि इतना बड़ा मौका मेरे हाथ लगा कि हुजूर के साथ हिजरत नसीब हुई मेरे को। ये उनके जज्बात थे कि अपनी जान की जरूरत पड़े जान पेश करने के लिए तैयार थे, माल की जरूरत पेश आ रहे माल पेश करने के लिए तैयार थे, अपना खानदान छोड़ना पड़े उसके लिए तैयार थे। बल्कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो बहुत पहले से 2 ऊँटनियां खरीद के रखी थी और 2 आदमी भी तय कर लिए थे रास्ता दिखाने वाले। वहां उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई आप जाइए, आपकी वजह से मैं कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहा, बल्कि अपनी खुशकिस्मती समझी कि मुझे भी ये मौका नसीब हो। ये दूसरी चीज उनके अंदर थी, सहाबाए किराम के अंदर कुर्बानी का जज्बा, ईसार यानी अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देना। अंसार जो थे मदीना के सहाबा, उन्होंने मक्का से जो हिजरत करके आए थे उनके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, हत्ता कि अपनी प्रॉपर्टी में से भी आधा हिस्सा दिया। आज के ज़माने में हम मेहमान को खाना खिला देंगे, 1000 2000 लाख रुपए भी दे देंगे, लेकिन प्रॉपर्टी में या प्लॉट में हिस्सा हम नहीं करेंगे। लेकिन मदीनतुल मुनव्वरा में जो अंसारी सहाबा थे उन्होंने तो प्रॉपर्टी में भी आधा हिस्सा दिया। ये हिस्सा कुरान ने कहा वही उस्तिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, ये सहाबा ऐसे हैं कि अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं, चाहे खुद जरूरत है लेकिन कोई जरूरतमंद आ गया तो उसको दे देते, भाई तो तेरा काम निपटा है। यरमुक के मौके का वाकया अभी 2-3 दिन पहले हमने तालीम में सुना कि सब लड़ाई के बाद जख्मी पड़े हैं, पानी मांग रहे हैं। एक के पास पानी लाया गया, उन्होंने देखा कि बाजू में जो मेरा भाई जख्मी है वो भी पानी को देख रहा है, तो इशारा किया कि उसको पिला दो। उनके पास गए, उन्होंने दूसरे का इशारा किया उनको पिला दो। पानी पिलाने वाला मशकीजा लेकर जब आखिरी के पास पहुंचा तो उनका इंतकाल हो चुका था। जब पहले के पास है उसका भी इंतकाल, इनसे पहले के पास है उनका भी इंतकाल। वही फिरून आला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि वो अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते थे कि भाई तू तेरा काम निपटा ले, हमारा काम तो बाद में हम कर लेंगे, हमारी जरूरत बाद में पूरी कर लेंगे। और आज हमारी हालत देखो, आज का दौर खुदगर्जी का दौर है, मेरा काम होना चाहिए। अपना काम बनता तेल लेने जावे जनता, ये हमारा मिजाज है, अपना होना चाहिए। धोखा देकर भी दूसरे को उल्लू बनाकर भी अपना काम हम निकाल देते हैं, तो हमारा और उनका कोई मुआवजा हो ही नहीं सकता, जमीन आसमान का फर्क हो गया। तीसरी चीज जो उन लोगों के अंदर थी वो था अदल इंसाफ, कि आदमी हमारी बिरादरी से ताल्लुक रखता हो, मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, कोई फर्क नहीं किया सहाबाए किराम ने कभी भी। जो हक पर था उसका सपोर्ट किया, जो बातिल पर था उसको अलग ऐलान कहा कि तू बातिल पर है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत का एक वाकया किताबों में लिखा है कि उनके दौरे खिलाफत में गस्सान का एक बादशाह है, एक सरदार, उसका नाम जबला बताया जाता है। वो आखिरी सरदार था गस्सान का, वो ईसाई था, मुसलमान बन के आया। मुसलमान होकर आने के बाद काबा का तवाफ करने के लिए गया। तवाफ करते करते, क्योंकि तो सरदार था, अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, तवाफ करते करते एक देहात के रहने वाले मुसलमान का पैर उसकी टहबन पर लग गया। उसकी जो पैंट थी या चादर वगैरह जो थी उसके ऊपर खाली पैर लग गया। उस गस्सानी सरदार ने उस देहाती को इतने जोर से तमाचा मारा कि उसकी नाक टेढ़ी हो गई और नाक में से खून बहने लगा। और जमाना है उमर फारूक का, अदल इंसाफ के पैकर। वो देहाती मुकदमा लेकर हजरत उमर के दरबार में आए कि मुझे इंसाफ चाहिए, किसास चाहिए, बदला। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस सरदार को बुलाया और कहा कि आपने इस पर हाथ क्यों उठाया, आपसे किसास लिया जाएगा। वो कहने लगा मैं तो सरदार हूँ, ये तो देहात का अदना सा आदमी है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये भी मुसलमान है, तुम भी मुसलमान हो, और इस्लाम में शाहो गदा में कोई फर्क नहीं होता, बादशाह क्या फकीर क्या सब सर के।
आपको बदला देना होगा। या तो आप इसको राजी कर लो कि वो अपना हक माफ कर दे, या फिर आप तैयार रहें बदले में आपके साथ भी यही मामला किया जाए। उस गस्सानी सरदार ने कहा कि मुझे 1 दिन की मोहलत दो, मैं इसको राजी करने की कोशिश करता हूँ। फिर उस देहाती को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना कि मैं किसास लूंगा। तो वो बादशाह रात को अंधेरे का मौका उठाकर, फायदा उठाकर यहाँ से भाग गया, और फिर पहले जैसे ईसाई था वैसा ईसाई बन गया। एक और सिफत सहाबाए किराम के अंदर ये पाई जाती थी, आपस की भाईचारगी, उखुवत। सहाबाए किराम ऐसे आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते थे कि जैसे शीशा पिलाई हुई दीवार हो। इस्लाम के मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचने से पहले वहां के जो 2 बड़े खानदान थे, औस और खजरज, कई सालों से लड़ते आ रहे थे, आपस में बहुत लड़े। लड़ते लड़ते उन्होंने यहूदियों से कर्जा भी बहुत लिया लड़ाई के लिए, अपनी जमीन जायदाद यहूदियों के पास गिरवी रख दिया था, इतना लड़े और लड़ाई से थक चुके थे। जब इस्लाम वहां पहुंचा तो इस्लाम की बरकत से उनकी दुश्मनी आपस की मोहब्बत में बदल गई, और फिर ऐसी भाईचारगी कायम हुई, ऐसी मोहब्बत एक दूसरे की उनके दिलों में पैदा हुई कि फिर यहूदियों ने, मदीना में जो थे यहूदी, उन्होंने बहुत कोशिश की कि मुसलमान आपस में लड़े। मुनाफिकों ने बहुत कोशिश की कि ऐसे फितने उठाए जाए कि मुसलमानों की जमातें आपस में लड़ें, लेकिन कभी उनके दरमियान कोई लड़ाई नहीं हुई। हालांकि पहले सदियों से उनके दरमियान लड़ाइयां चली आ रही थी, लेकिन एक मर्तबा उनके पास इस्लाम का पैगाम पहुंच गया कि मुसलमान आपस में भाई हैं, उनका खून, उनकी जान, उनकी माल, उनकी इज्जत और आबरू किसी दूसरे के लिए हलाल नहीं है। फिर ऐसे दोस्त बन गए, ऐसे भाई बन गए कि यहूदियों ने लाख कोशिशें की और मुनाफिकों ने लाख कोशिशें की लड़ाने की, लेकिन कभी लड़ाई नहीं हुई। आज वो यहूदी तो उस वक्त नाकाम हुए मुसलमानों को आपस में लड़ाने में, लेकिन उन यहूदियों की नस्लें आज मुसलमानों को आपस में लड़ाने में कामयाब है। तकरीबन 55 या 56 इस्लामिक मुल्क है, लेकिन एक मुल्क दूसरे के साथ लड़ रहा है। सऊदी मिस्र से लड़ रहा है, मिस्र सऊदी से लड़ रहा है, ईरान ईरान से लड़ रहा है, ईरान से लड़ रहा है। ये कौन लड़ा रहा है? वही है। उनकी नस्लें आज कामयाब हो गई, और हमारा खुद का हाल भी यही है कि मामूली बातों पर हमारी लड़ाई झगड़े होते रहे। वहां लाख कोशिशों के बावजूद कभी लड़ाई नहीं हुई। कितने फितने फैलाए मुनाफिकों ने, कैसी कैसी बातें हुजूर के बारे में, हुजूर के घर की औरतों के बारे में, सहाबाए किराम के बारे में लोगों में, लेकिन कोई बदगुमान नहीं हुआ और इनकी बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया। आज तो चलता फिरता आदमी भी किसी के बारे में कहते तो वो ऐसा है, पर फिर ये आदमी बढ़ते दम तक कि वो ऐसा है, न कोई तहकीक है। और अगर वो ऐसा है भी तो हमें क्या, हम उसकी इस्लाह की फिक्र करें, हमारे टच में है तो उसको समझाने की कोशिश करें। आज हम एक दूसरे के सीने में इतनी बदगुमानियां लेकर एक दूसरे के बारे में ढूंढते हैं, छोटी छोटी बातों। हालांकि फिर सालों बाद जब वो बात आती है तो पता चलता है कि ऐसा कोई था ही नहीं, फिर एक बदगुमानी की वजह से दुश्मनी इतने सालों तक चली। आज हम जो कमजोर हुए हैं उसकी बहुत बड़ी वजह है आपस की नाइत्तेफाकी। हमारे सीनों में हसद, बुग़्ज़ का कीचड़, दुश्मनियां पनप रही। जब तक ये चीजें रहेंगी उम्मत आगे नहीं आ सकती। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम मजमईन के अंदर ये बातें नहीं थी। एक और सिफत थी सहाबाए किराम के अंदर कि पाकीज़गी, सफाई उनको बहुत पसंद है। अब ये पाकीज़गी और सफाई ज़ाहिरी भी और बातिनी भी, कपड़ों की सफाई से लेकर चेहरे की सफाई से लेकर सब, और इसी तरह दिल की सफाई भी कि उनके दिल भी कीने से, हसद से, बुग़्ज़ से, दुश्मनियों से, बदगुमानियों से पाक, और कपड़े और साफ सुथरे, उनके मोहल्ले भी साफ सुथरे, उनके घर भी साफ सुथरे। सफाई ये उनका एक बहुत बड़ा वस्फ़ था जिसकी आज हमें बहुत जरूरत है। और एक और चीज सहाबाए किराम के अंदर जो कूद कूद कर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भर दी थी, वो है कौल और अमल में मुताबकत। यानी वो जो जुबान से बोलते थे वो करके दिखाते थे, जुबान से जो बोलते थे वो करके दिखाते थे। तहज्जुद की फजीलत बताई तो खूब तहज्जुद पढ़ते थे। हुजूर का हाल देखो,
रोजे की फजीलत बताई तो उम्मत में सबसे ज्यादा रोजे हुजूर ने रख के दिखाए। ये चीजें सबके लिए, बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए, तमाम के लिए, कि कौल और फेल में मुताबकत। हमारा हाल क्या है कि बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, जो तुम करते नहीं हो बोलते क्यों हो? अतअमुरूना अन्नास बिल-बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम, लोगों को कहते हो कि नेकियां करो और खुद का कोई ठिकाना नहीं। कौल और फेल में मुताबकत नहीं, हमारे अंदर निफाक। सबका ये हाल तकरीबन, इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह जिसको बचा। ऐसी तो बहुत सारी खूबियां सहाबाए किराम के अंदर थी कि फिर बाहर से आने वालों ने उनके अंदर हफ्ता गुजारा, 3 दिन गुजारे, महीना गुजारा, 6 महीने गुजारे, उनकी ये सब सिफतें देखी और फिर खुशी खुशी मुसलमान हो गए। अगर ये सिफतें हमारे अंदर भी आ जावे तो आज भी हम गारंटी के साथ कह रहे हैं, क्योंकि कुरान ने हमें कहा है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम तो लोगों के लिए आइडियल हो, मॉडल और नमूना हो। वो चीजें अगर हम भी इख्तियार कर लें तो आज लोग हमें देखकर फिर से मुसलमान होना शुरू हो जाए। लोगों के दिलों में जो दुश्मनी इस्लाम की और मुसलमानों की कूट कूट कर बढ़ी जा रही है, उसको हम ही दूर कर सकते हैं, और वो हमारे आमाल और किरदार के जरिए। अब जब ऐसी बातें आती है तो हमारे दिमाग में क्या ख्याल आता है कि फुला ऐसा है, फुला जगह के लोग ऐसे हैं। फुला की तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं। जितनी चीजें हमने सुनी उसमें से जितनी याद रही, मैं शुरुआत करूँ खुद। अब्दुल्ला साहब की बात आई, 2 आदमी भी लड़ते झगड़ते हो, बुलाया गया मुझे कि भाई फैसला करो, मैं हक का फैसला करूंगा, चाहे सामने वाला मेरा रिश्तेदार हो कि कोई भी। इस्तिकामत अलग दीन पर जमे रहने की बात आई। कोई कैसी भी लालच दे या कितनी भी बदगुमानियां इस्लाम के बारे में फैलावे, मैं अपने ईमान से हटने वाला नहीं। आपस की भाईचारगी, आपस में मिलजुल कर रहना, कोई कितने भी फितने हमारे अंदर। अब तो हमारे अंदर ऐसे लोग हैं कि 2 जमा होते तो तीसरा लड़ाता है। वहां तो यहूदी बहुत चढ़ाते थे, लड़ाने की कोशिश करते थे लेकिन दाल नहीं गलती थी। मुनाफिक लड़ाने की कोशिश करते थे लेकिन मेल नहीं पड़ता था। अब तो हम अंदर अंदर और लड़ा देते हैं, 2-4 मिनट में लड़ाई हो जाती। इन सब चीजों को अगर हम छोड़ दें तो हम भी दुनिया वालों के लिए एक आइडियल बन सकते हैं, एक मॉडल बन सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।